अभी दिल्ली में जो है एक नया इन्होंने शगुफा छोड़ दिया है कि हर रेडी पटरी का ये जो है सर्वे कराएंगे कि कौन रोहिंग्या है। दम है तो उस लाल किले का विरोध करो ना, कि वहां से भाषण नहीं देंगे नरेंद्र मोदी। जज को जो है लालच दिया जा रहा है। आपने देखा गोगोई साहब को, भाजपा ने पूरा रेट लिस्ट तैयार कर लिया है। मनसा यही है कि मंदिर के नीचे मस्जिद जोड़ी जाए। मनसा यही है कि ये एजेंट हैं भाजपा और आरएसएस के। हिंदू खतरे में नहीं है, भारत का न्याय व्यवस्था खतरे में। हेट स्पीच है, हेट स्पीच दे रहे हैं आप। कटमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ऐसा लग रहा है किसी छपरी और किसी गली के नज़ीर पेश की जाए। अभी कपिल सिब्बल साहब ने और प्रशांत भूषण जी ने पत्र लिखा, इस जज के खिलाफ सड़कों पर खड़े हैं। आज क्यों नहीं हमको जेल में डाल दे रहे हो, हमको फांसी दे रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। आप देख रहे हैं जिस तरीके से हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने एक टिप्पणी की जिस पर बवाल मच गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में भी लिया है और इस पर नोटिस भी जारी किया है। और वहीं विपक्ष महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है वो, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ हैं अतुल त्रिपाठी जी। कैसे देखते हैं? ये पूर्ण रूप से ये शर्मनाक है, और जिस न्याय व्यवस्था को हमारे महान नेताओं ने स्थापित किया, अपना बलि देकर के, अपने खून देकर के सींचा है, जिस संविधान को, जिस न्याय व्यवस्था को, आज उस न्याय व्यवस्था पे ये बहुत बड़ा कुठाराघात है। और कुठाराघात इसलिए है क्योंकि लगातार एक विचारधारा के लोग अब तो साहब नाम पूछकर, जाति पूछकर, धर्म पूछकर जब नियुक्तियां होंगी, और इस तरीके की अभी आपने देखा कालांतर में किस तरीके से जो न्याय की देवी थी, उनके जो है आँख पर पट्टी होती थी, तराजू होता था हाथ में। तो वो पट्टी इसलिए होता था कि वो न्याय करते समय ये ना देखें कि कौन आदमी सामने खड़ा है, वो कितना अमीर है, किस जाति से है, क्या उसका रसूख है, ये वो न्याय की देवी ना देखें और एक फेयर न्याय करें। इसके लिए वो पट्टी जो है सिंबॉलिक तौर पर उस न्याय की देवी की आंखों पर लगाया गया था। आज जब मोदी सरकार आई है तो उसने उस न्याय की देवी की आंख पर जो पट्टी थी, उस पट्टी को हटा दिया है। और ये पट्टी इसलिए हटा दी गई है कि अब न्याय करने वाला जो व्यक्ति है वो देख सके कि अगला व्यक्ति किस जाति का है, किस मजहब का है, किस धर्म का है। और सबसे बड़ा जो आज इस देश में न्याय व्यवस्था पर धब्बा है वो कोलिजियम सिस्टम है। हम कोलिजियम सिस्टम पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आज भी इस देश के 100 ऐसे परिवार हैं जो पूरी न्याय व्यवस्था पर कब्जा है जिनका, वहाँ पर नेपोटिज्म पे कोई बात नहीं कर रहा है। कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा। आज जहाँ पे न्याय बांटा जाता है वहीं पर किस तरीके से एक परिवार के लोग जब हावी होंगे, 100 जो परिवार हैं वही हावी होगा, उन्हीं के बेटे। ये जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, ये कौन है? ये वही तो आदमी हैं, इनके पहले इनके पिता जो है चीफ जस्टिस रहे, अब ये रहे। आज ये पूरा फैशन बन चुका है कि आप जो है एक विचारधारा के लोगों के, एक परिवार के लोगों का गढ़ बनता चला जा रहा है न्याय व्यवस्था। वो इस देश की न्याय प्रक्रिया के लिए बहुत खतरनाक है। अगर हम समय रहते इस पर हमने अगर आवाज़ नहीं उठाई तो भारत की न्याय व्यवस्था का भविष्य खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, भारत का न्याय व्यवस्था खतरे में है। लेकिन अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, मतलब बहुसंख्यकों का देश पे राज होगा, वो उससे जोड़ के कह रहे हैं कि बहुसंख्यक ही तो एक तरीके से जब वोटिंग पड़ती है तो मेजोरिटी से ही तो सरकार बनती है। देखिए, जब हम कह रहे हैं इस बात को कि जब संघ की शाखा से नियुक्ति का लिस्ट तैयार होगा तो वहाँ कौन आदमी जाएगा? वहाँ वही प्रांत प्रचारक पहुँचेंगे। वही वीएचपी के ही तो कार्यक्रम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसने परमिशन दे दिया कि किसी पार्टी, किसी राजनीतिक पार्टी का जो है कार्यक्रम हो? ये तो असंवैधानिक है कि संवैधानिक संस्थाओं में आपको ये अलाउ ही नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर भी बताया जा रहा है ना उनका। नहीं, व्यक्तिगत मत, आप एक जज के कुर्सी पर बैठ करके इस तरीके का व्यक्तिगत मत है, ये तो हेट स्पीच है। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। आप एक हेट स्पीच दे रहे हैं, आप कटमुल्ला जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। ऐसा लग रहा है किसी छपरी और किसी गली के टुच्चे की भाषा
हो, उस तरीके की भाषा, जस्टिस के पद को आप जो है धूमिल कर रहे हो। ये भाषा तो कभी भी, ये तो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। ये तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके की छपरियों वाली भाषा ही नहीं बोलेगा। और आप क्या कह रहे हो? क्या आप जो आपके पीछे जज, जो युवा जज तैयार हो रहे हैं, वो उनको क्या संदेश दे रहे हो? उनको तो आप कह रहे हो कि एक धर्म के लोगों को प्रश्रय दीजिए, एक आप नफरत घोल रहे हो। ऐसे जजों को जो है इम्पीच होना चाहिए, इनके ऊपर जो है मुकदमा कायम होना चाहिए हेट स्पीच के धाराओं में। ये हेट स्पीच है, ये हेट स्पीच है, ये इस देश के मुसलमानों को बरगलाने वाली बात है। और जज अगर ऐसी बात करेगा तो न्याय कौन देगा साहब? क्या सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, नोटिस दिया है? न्याय देखिए, संज्ञान लेने से काम नहीं होगा। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, मुकदमा हो और नज़ीर पेश की जाए। अभी कपिल सिब्बल साहब ने और प्रशांत भूषण जी ने पत्र लिखा है। आने वाले समय में हम जो है इस जज के खिलाफ सड़कों पर भी आएंगे और इम्पीचमेंट तो हो ही, लेकिन इसके ऊपर जो है मुकदमा भी कायम हो और ऐसे लोग जो है जेल जाने चाहिए, जो विध्वंसकारी विचारधारा जो रखते हैं, जो बांटने की विचारधारा रखते हैं। एक जज का काम जो है वो न्याय देना है। वो जब अगर एक तरफा पक्षपात करेगा और एक तरफा बात करेगा तो वो जज नहीं कहला सकते। जज के नाम पर धब्बा है ऐसे लोग। बीएचपी का कार्यक्रम, लेकिन प्रतिबंधित, बीएचपी तो एक प्रतिबंधित संगठन तो है नहीं, तो कार्यक्रम तो करा ही सकता है। नहीं, बीएचपी हो, बजरंग दल हो, ये प्रतिबंधित क्यों नहीं है? आज ये नफरत फैला रहे हैं, आज ये जो है इनके लोग जो है हरियाणा में जय श्री राम बोलकर लोगों को लिंच कर देते हैं। आप प्रतिबंधित की बात करते हैं। यही आरएसएस है जिसको सरदार पटेल ने बैन कर दिया था। आप इतिहास जाके पढ़िए। आरएसएस को सरदार पटेल ने कहा था, जिसकी नरेंद्र मोदी मूर्ति इतनी बड़ी लगाए हुए हैं गुजरात में, वो सरदार पटेल कहते हैं कि आरएसएस जैसी संस्था समाज में द्वेष फैलाती है, नफरत फैलाती है और इसीलिए ऐसी संस्थाओं को उस समय जो है सरदार पटेल ने बैन किया था। उसी के बीज हैं ये वीएचपी और आरएसएस। जहाँ भी दंगा होता है, जहाँ भी हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, आप देखेंगे कि वहाँ विश्व हिंदू परिषद, वहाँ पर बजरंग दल, और इनका सीधा काम है। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके मुखबिर जो है इन उकसाए पार्टियों के रूप में मौजूद हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ काम है समाज में आग लगाना, दंगे कराना, दो जो भाई हैं हिंदू मुस्लिम उनको लड़ाना। और ये काम धड़ल्ले से ये कर रहे हैं। सरकार इनका पूरे साथ पीछे खड़ी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जज साहब ने बहुत बढ़िया बयान दिया है और ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। देखिए, गिरिराज सिंह को तो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग दौड़ा ले रहे हैं मारने के लिए। तो गिरिराज सिंह जैसे लोग जो आज एक धब्बा है ये समाज में, ये सांसद होने लायक नहीं है। इनसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं संभल रही है। वहाँ के लोग कितने खफा हैं, वहाँ के लोग इनको दौड़ा रहे हैं पीटने के लिए। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ये लोग आज जो है इस तरीके की बात कर रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो हम लोग तो खड़े हैं। आज क्यों नहीं हमको जेल में डाल दे रहे हो, हमको फांसी दे रहे हो? हाँ, जब टुकड़े टुकड़े गैंग है, जांच कराओ, पुलिस है, सीबीआई है। ये जो है इस तरीके से बरगलाने से बात नहीं चलेगी। आज देश जो है पीड़ित है। आज हर वर्ग पीड़ित है, चाहे युवा हो, किसान हो। यही किसान तो वोट दिया था, आज उसके ऊपर केमिकल स्प्रे करा रहे हो। 101 किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाह रहा है, उसके ऊपर रबड़ की गोली चला रहे हो, आंसू गैस के गोले चला रहे हो। तो देश आपसे संभल नहीं रहा है। आप हिंदू मुस्लिम का फसाद लगा रहे हो। और ये जो जज है ना, हम ऐसे जजों को अब सहने वाले नहीं हैं। इस देश की जनता ऐसे जजों को नहीं सहेगी जो न्याय के नाम पर जो है एक पार्टी की विचारधारा। क्या मनसा है इनकी जज की? क्या कुछ मिलेगा? मनसा यही है कि मंदिर के नीचे मस्जिद जोड़ी जाए। मनसा यही है कि ये एजेंट हैं भाजपा और आरएसएस के, जो न्यायपालिका में डाले जा रहे हैं, घुसाए जा रहे हैं। ये सारी नियुक्तियां, और हम बार बार कह रहे हैं कि कोलिजियम के नाम पर ये सारी नियुक्तियां हो रही हैं। अब 2 साल में रिटायर भी शायद हो जाएंगे, हो सकता है। नहीं, रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट का भी तो प्लान है अब जजों के पास।
भाजपा पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि भाजपा ने पूरा रेट लिस्ट तैयार कर लिया है जजों का कि रिटायरमेंट में उनको कैसे क्या फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। जज को जो है लालच दिया जा रहा है। आपने देखा गोगोई साहब को किस तरीके से, गोगोई रंजन गोगोई जो है राज्यसभा उनको दे दिया गया। इसी तरीके से अभी कोलकाता में एक जज थे, जज साहब, जिन्होंने जो है भाजपा के जो है मत का निर्णय दिया और लास्ट में उन्होंने जाकर के भाजपा ज्वाइन कर लिया और उनको भाजपा का प्रवक्ता बना दिया गया। तो आज जब जिस देश में जज भी भाजपा के प्रवक्ता बन जाएंगे, एक पार्टी विचारधारा के प्रवक्ता बन जाएंगे, तो आप समझिए कि कितना खतरनाक स्थिति इस देश में पैदा हो रहा है कि न्याय जहाँ से निकलता है, न्याय का जो मंदिर है उसको भी किस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी दूषित कर रही है और धूमिल कर रही है। जब न्याय भी खत्म हो जाएगा, मीडिया खत्म हो जाएगी, तो पूर्ण रूप से इस देश में जो है वो तानाशाही हो जाएगी और अघोषित आपातकाल का दौर चल रहा है। आज आप देखिए ना, कौन बोल रहा है, आज जो बोल रहा है उसके ऊपर आप जो है केसेस लगा दे रहे हो, उसको दबा दे रहे हो, कुचल दे रहे हो, आप उसको जेल में डाल दे रहे हो। तो ये आपातकाल चल रहा है इस देश में और ये देश अब बर्बादी के रास्ते पे चल गया है। क्योंकि कहा जाता है कि जिस देश की न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, अब उस देश को कोई नहीं बचा सकता है। सीरिया में क्या हुआ, न्याय को कोई नहीं माना और सीरिया में अराजकता हुई। श्रीलंका में क्या हुआ, न्याय व्यवस्था को किसी ने नहीं माना, कोर्ट को, और क्या हुआ, वहाँ पर श्रीलंका में सरकारें ध्वस्त हो गई। बांग्लादेश में क्या हुआ, क्या हो रहा है, वहाँ पर भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता था, का निर्णय आता था, उसको लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पे न्याय तो कहा जा रहा है, न्याय अब मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत समय हो गया कि मुसलमानों ने मस्जिद बनाए मंदिरों के नीचे, अब मंदिर बनाए जाने चाहिए दोबारा से। देखिए ये वही बात है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, और भाजपा इसमें पारंगत है, उसको हासिल है। गड़े मुर्दे उखाड़ना इनका मतलब सवेरे से उठ जाते हैं, 24 घंटा 365 दिन यही काम है कि कैसे हम हिंदू मुस्लिम की आग लगाए रहें, जिससे कि हम उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। ये देश भी अब धीरे धीरे ऊब चुका है, समझ रहा है। आज आप बताइए, जो 5 लोगों को संभल में मार दिया, आज वो कौन लोग हैं? वो इसी भारत के लोग हैं और मुसलमान को इतना बड़ा दुश्मन बता रहे हैं, यही नरेंद्र मोदी हैं। अभी 26 जनवरी को ये कहते हैं ना कि मुगलों का हम सब कुछ हटा रहे हैं, उसी ये लाल किले से नरेंद्र मोदी जो है लंबा लंबा भाषण देंगे। अरे दम है तो उस लाल किले का विरोध करो ना, कि वहाँ से भाषण नहीं देंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन जहाँ फ़ायदे की बात आती है वहाँ तो संघी और ये भाजपाई जो है समझौता कर लेते हैं, और जहाँ आग लगाने की बात आती है वहाँ ये जो है मंदिर मस्जिद खोज रहे हैं। आज पूरा दुनिया हम पे हंस रहा है आज कि भारत जो है, भारत जैसा देश जो इतना, जिसकी बुद्धिमत्ता और जिसकी बौद्धिक शक्ति इतनी है, आज वो मंदिर मस्जिद में पड़ा है। यही बगल में चाइना है, इसने आर्टिफिशियल सूरज, आर्टिफिशियल चांद जो है वो इजाद कर लिया। मेटावर्स की दुनिया में बात हो रही है, दुनिया में जो है ब्लॉकचेन की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, 7G की बात हो रही है। और हमारा देश आज भी जो है वो मंदिर मस्जिद में पड़ा हुआ है, आज भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है। तो ये जो विचारधारा है, ये जानबूझ करके इस मंदिर मस्जिद के डिबेट को आगे किया जा रहा है कि अहम मुद्दे, इस देश के जो अहम मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, आज किसान परेशान है, कमर तोड़ महंगाई है, इन सारे मुद्दों से भटका दिया जाए। इसके वजह से जो है इस तरीके का हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद निकाला जा रहा है। और मंदिर मस्जिद तो भाई आपके घर में मंदिर नहीं है, हमारे घर में मंदिर नहीं है, मस्जिद लोगों के दिलों में है। मस्जिद लोगों अपनी पूजा कर रहे हैं। वो कौन से लोग हैं जो आग लगाना चाह रहे हैं? जो 1947 में जिस बात पर फैसला हो गया कि जो मंदिर रहेगा वो मंदिर है, जो मस्जिद रहेगा वो मस्जिद है, उस भूत को, उस गड़े मुर्दे को कौन उखाड़ रहा है और उस पर दंगे कौन कराएगा, उस पर राजनीतिक रोटी कौन सेक रहा है? ये जो संभल में लोग मारे गए हैं, ये तो अपनी नाकामी छुपा रहे हैं ना योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। आज कोई अगर प्रदर्शन कर रहा है, संविधान अधिकार देता है सबको अपनी बात रखने का, अगर कोई अपनी बात रख रहा है उसके ऊपर आप गोली चलवा देंगे। अभी तक तो आप मुसलमानों से जो है नफ़रत, उनसे जो है नफ़रत
भरे भाषण दे रहे थे, अब आप उनके ऊपर गोली चलवा रहे हो। तो ये खतरनाक स्थिति पैदा कर रहे हैं पूरे देश में। अभी दिल्ली में जो है एक नया इन्होंने शगुफा छोड़ दिया है कि हर रेडी पटरी का ये जो है सर्वे कराएंगे कि कौन रोहिंग्या है, कौन वो है। इसका मतलब है कि दिल्ली में अब चुनाव आ गया है, अब फिर से दिल्ली में दंगे का माहौल बनाया जाए, लोगों से पूछा जाए कि आप जो है रोहिंग्या हो कि आप क्या हो, आप मुस्लिम हो, और यहाँ द्वेष फैलाया जाए क्योंकि दिल्ली का चुनाव आ रहा है। तो आप समझिए हर जगह इनका एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, पोलराइजेशन करो, दंगा करो, एक तरफा कार्रवाई करो, लोग पोलराइज होंगे और वहाँ हम जो है चुनाव लड़कर चुनाव जीतेंगे। तो ये देश अब समझ रहा है और देश को अब ये तय करना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। आपके बच्चे मारे जा रहे हैं, अभी गोपाल मिश्रा की चिता की आग बुझी भी नहीं कि आपने जो है 5 जो है लोगों को संभल में मार दिया। कितने और लोगों को जो है मरेंगे तब इस देश की जनता जागेगी। हिंदू भी मर रहा है, मुसलमान भी मर रहा है, ये भाजपा का एक भी नेता का लड़का थोड़ी मर रहा है। गोपाल मिश्रा मर रहा है, संभल में मुसलमान आम लोगों मारे जा रहे हैं। ये अमित शाह का लड़का तो आज क्या है, आज आईसीसी का चेयरमैन उसको बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं कितना बड़ा क्रिकेट उसने खेला है। भारतीय क्रिकेट में जय शाह का क्या योगदान है। आज उस आदमी को आपने आईसीसी का चेयरमैन बना दिया क्योंकि वो अमित शाह का लड़का है। लेकिन हिंदुस्तान का जो आम आदमी का लड़का है वो कहाँ जा रहा है, वो दंगे में झोंका जा रहा है। वो धर्म बचाने के लिए उसको दंगे में झोंक करके हिंसा उससे कराई जा रही है, उसको नौकरी नहीं दिया जा रहा है, उसको वंचित रखा जा रहा है। तो आप समझिए इस देश का युवा समझे, इनके बच्चे, नेताओं के बच्चे, भाजपा के नेता के लड़के आज आप जाके देखिए बड़े बड़े विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो जो है कभी नहीं आते हैं धर्म का झंडा उठाने। तो इस देश का जनता समझे, किसान आज पीड़ित है, आज किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है, डाई नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं मिल रहा है, वो जो है किसानी छोड़ रहा है। आज इन सब अहम मुद्दों से भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का जो है ये शगुफा पूरे देश में छोड़ा जा रहा है और ये शगुफा धीरे धीरे खतरनाक बनता जा रहा है, खतरनाक होता जा रहा है। अब अगर हम नहीं संभलेंगे मेरे भाई तो ये देश नहीं बचेगा। मैं आपको कह रहा हूँ सिविल वॉर की तरफदार है देश। जो है हिंदू जो है वो मुसलमान के लिए हथियार उठा लेगा। अगर भाजपा की विचारधारा देश में रही तो मणिपुर की तरह से जो है हिंदू मुसलमान के खिलाफ हथियार उठाने को अब आमादा हो जाएगा। अगर हम नहीं रुके, ऐसी विचारधारा को नहीं रोके तो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।